खोया खोया चांद। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अपने इस विचार यात्रा का स्वर्ण जयंती संस्करण आपको सौंपते हुए आज मेरा दिल बाग बाग हो रहा है। किसी भी ऐसे विचार यात्रा में या ऐसे किसी भी विचार निर्माण के पावन प्रयास में इस प्रकार का मुकाम हासिल करना निश्चय ही एक मील के पत्थर के समान है और कुछ सौभाग्यशाली ही ऐसे अवसर प्राप्त करते हैं। मुझे खुशी है कि आज आप सबके इस यात्रा में सहयात्री बनने के कारण मैं उन कुछ खुश नसीबों में शामिल हो पा रही हूँ जो ऐसे पड़ाव पर पहुँचते हैं। दोस्तों, आपके इस नव निर्माण के कठिन डगर पर मेरा सहयात्री बनने के लिए कोटिशः धन्यवाद। तो दोस्तों, अपने पावन उपनिषेधों के अमर ज्ञान चरैवेति अर्थात चलते रहो के मंत्र के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। So, hello my friends, once again here is Chandra Singh to welcome all of you on the great Golden Jubilee episode on your own channel KKC means खोया खोया चांद। फ्रेंड्स, आपको स्मरण होगा कि हमने इस यात्रा को खोया खोया चांद नामक चैनल से आरंभ किया था। हम सभी जानते हैं कि चांद ईश्वर का ऐसा उपहार है जो सम्मोहन से परिपूर्ण है और दिल को अंतरतम से सुकून एवं शांति प्रदान करता है। इसका जादू जड़ चेतन सभी पर समान रूप से चलता है। कोई भी इसके जादूगरी से बच नहीं सकता। दिल में सुकून एवं शांति पहुंचाने का इसका जो जादू है वह बेमिसाल है और शांति जीवन का वह तत्व है जिसकी खोज में इंसान कहाँ नहीं भटकता। चाहे वह घनघोर जंगल हो, पर्वत का उतुंग शिखर हो या पहाड़ों की डरावनी अंधेरी गुफाएं हो, इंसान शांति की प्राप्ति हेतु हर दर पर जाता है। सम्मोहन एवं शांति का ऐसा जीवंत दूत चांद के खोने की कल्पना से हमारा मन बेचैन हो उठता है और उस खोई चांद की प्राप्ति के लिए हम प्रयासरत हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ यह भी समझने की बात है कि मात्र चंद्र दर्शन से ही शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। उससे हमें क्षणिक शांति प्राप्त हो सकती है, अस्थायी नहीं। अस्थायी शांति हमें आत्मज्ञान से प्राप्त होगी। अब सवाल यह है कि वह आत्म प्रकाश, आत्मज्ञान मिलेगा कहाँ से? तो इसी का उत्तर है वह केवल और केवल हमारी सनातन संस्कृति है जो पूरे विश्व को अपने ज्ञान ज्योति से प्रकाशमान बना सकती है। पर अफसोस, हमारी अपनी ही बेवकूफ़ी से या हमारी अपनी ही लापरवाही से हमने उस ज्ञान पुंज को खो दिया है और मैं उसी खोई चांद या खोई संस्कृति की खोज में निकल पड़ी थी ताकि उसे ढूंढ पुनः आपको सौंप सकूं और हम सभी पुनः उस ज्ञान प्रकाश में उस खोई शांति को भी प्राप्त कर सके एवं अपने खोए गौरव को भी पुनर्स्थापना कर सके। दोस्तों, मैं यहाँ
स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि सनातन संस्कृति के सूत्र किसी भी समूह विशेष, धर्म विशेष या क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, वरन यह समस्त मानवता के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए एवं समस्त ब्रह्मांड के लिए दिए गए सूत्र हैं। अगर कोई किसी पूर्वाग्रह, दुराग्रह या किसी अन्य भावाग्रह से प्रेरित हो, इन सूत्रों को स्वीकार करने या अपनाने से इनकार करेगा तो वह अपना भी अहित करेगा और वह समस्त समाज, विश्व और ब्रह्मांड का भी भारी नुकसान करेगा। यह मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं स्वयं सनातनी हूँ, बल्कि इसलिए कह रही हूँ कि यदि आप सनातन संस्कृति का व्यापक अवलोकन करेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इन सूत्रों का लोकार्पण युगों युगों तक शोध के उपरांत किया गया है। दोस्तों, और ये शोध भी किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं किया गया है, बल्कि जीवन एवं सृष्टि के सारे क्षेत्रों पर किया गया है। इतना ही नहीं, भले ही लगता है कि ये सूत्र एक धर्म के हवाले से दिए गए हैं, मगर हकीकत यह है कि इसमें विज्ञान के पूर्ण दृष्टिकोण हैं। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति विश्व की न केवल पुरातन संस्कृति है, बल्कि यह विश्व की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक संस्कृति भी है। इसमें जीव, आत्मा, परमात्मा के गुण रहस्यों को भी बताया गया है। ब्रह्मांड में स्थित सभी ग्रहों, पिंडों का भी संपूर्ण विवरण समझाया गया है। इसमें चिकित्सा विज्ञान भी है तो अर्थ विज्ञान भी है। इतना विराट और व्यापक ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। दोस्तों, अपनी महानतम संस्कृति के इसी अथाह ज्ञान सागर से एक एक मोती निकाल एक एक एपिसोड में आपको देने का मैंने संभव प्रयास किया। मैं कोई ये दावा नहीं कर रही हूँ कि मैंने कितने मोती आपके समक्ष परोसे। मैं अपने अल्प ज्ञान से जितना कर सकती थी वह मैंने किया। मैं अपना यह प्रयास आगे भी जारी रखूंगी। आप सभी इस यात्रा में मेरे सहयात्री बने, इसके लिए मैं एक बार फिर आपका कोटि सा धन्यवाद करती हूँ। आशा है आगे भी आप मेरे साथ इस यात्रा में बने रहेंगे। फिर मिलती हूँ। जय हिंद।